हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और कैश रिजर्व से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हम रिज़र्व कैश में जाकर, ये रिज़र्व कैश का मतलब कि कैश सेफ में डॉलर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो जब हम कैश सेफ में जाकर जो प्लान चेक करते हैं जहाँ पर हमें 2% वगैरह का ये जो एनुअल रिटर्न देखने को, ये 2% मंथली का जो ये स्कीम है, इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कई सारे डाउट लोगों के आ जाते हैं। पहला तो ये कि उनके जो मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर हम 18 मंथ के लिए करते हैं तो हमें यहाँ पर 2% पर मंथ मिलता है। तो 18 मंथ के लिए करने पर ये मिलता है। अब यहाँ पर डाउट ये आ रहे हैं कि जब हम अपने वैलेट से, जब हम यहाँ पर जो कैश वैलेट है, यानी कि कैश में जो हमारे यूरो पड़े हुए हैं, जैसे ये इसमें अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे कि ये 1.04 हैं। तो ये अगर यहाँ पर 10-20 जो भी हैं, इनको अगर हम कैश सेफ में ले जाते हैं तो बड़े आराम से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद ये रिज़र्व कैश बन जाते हैं। तो कैश सेफ का मतलब होता है, यानी कि मैं दोबारा से बता दूँ थोड़ा सा डिटेल में, तो ये जो कैश और सेफ है ये रिज़र्व कैश होता है। रिज़र्व कैश होता है, चाहे वो 1 मंथ के लिए हो, 2 मंथ के लिए हो, या फिर 6 मंथ के लिए हो, या फिर 18 मंथ के लिए हो। अगर इतने मंथ के लिए उसको रिज़र्व करेंगे तभी यहाँ पर जैसे 18 मंथ में 2% जो मिलता है वो तभी मिलेगा। अगर हम इसे इतने टाइम के लिए रिज़र्व नहीं करेंगे, जैसे मान लो हमने ये 18 मंथ के लिए रिज़र्व किया, लेकिन अगर हम उसे 6 मंथ में यहाँ से निकालने लगे तो ये, या फिर जैसे ये हमने 1 मंथ के लिए रिज़र्व किया, 1 मंथ में होते हैं 30 डेज़, अगर हम इसको 30 दिन से पहले ही निकालने लगे, जैसे कि 18 दिन, 15 दिन, इस इतने दिन के अंदर अगर हम यहाँ से निकालने लगे तो जो हमें यहाँ पर 1% का इंटरेस्ट मिलेगा 1 महीने वाला, वो नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि इसको मैच्योरिटी का पीरियड जो है उसको पूरा होने से पहले अगर विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर विड्रॉल करने में भी थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जो कैश वैलेट में पड़े हुए हैं उनको, जो यहाँ पर कैश वैलेट में पड़े हुए हैं उनको यहाँ पर कैश सेफ में तो बड़े आसानी से ले जाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ कैश सेफ में उनको ले जाएंगे तो वो वापस यहाँ पर कैश वैलेट में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मेरा जो कैश सेफ है इसमें 1.04 यूरो है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल 1.04 यूरो है। अगर मैं इसको कैश सेफ में ले जाऊंगा यहाँ पर, तो कैश सेफ में ले जाने के बाद ये पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कैश सेफ में तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो किसी मेरे एक है, किसी के पास 200 हैं या किसी के पास 500 हैं, तो ये यहाँ पर आने के बाद सब यहाँ ऐड हो जाएंगे। टोटल डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, टोटल एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन जब हम वापस कैश में जाएंगे, इस वाले कैश में जाएंगे ना दोबारा से, तो यहाँ पर जो बैलेंस शो करेगा वो बैलेंस हो जाएगा जीरो। और कैश से रिज़र्व में, कैश से कैश सेफ में ले जाना तो इजी है, जो कैश में दिखाई देगा वो इजी कैश सेफ में आराम से आ जाएगा। लेकिन जो कैश सेफ में बैलेंस आ जाएगा उसको अगर आप दोबारा कैश में देखेंगे तो वो जीरो दिखाई देगा। और ये देखने के लिए हमें क्या, कब तक का वेट करना पड़ेगा? जब तक कि हमारा मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं हो जाता। और ये कब होगा? ये होगा जो प्लान का टाइमिंग है उसके हिसाब से, जैसे कि 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, जितना भी टाइम है कैश सेफ का, उतने टाइम के बाद ये मैच्योर हो जाएगा और दोबारा से कैश में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर कैश सेफ में आ गए, और कैश सेफ में आने के बाद हम यहाँ पर प्लान देखते हैं, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ का प्लान है। सपोज़ करिए हमने 18 मंथ का प्लान सेलेक्ट कर लिया, तो 18 मंथ का प्लान सेलेक्ट करने पर हमने यहाँ पर जो है 500 यूरो जो है इसमें डिपॉजिट कर दिए। तो अब ये 500 जो यूरो हैं 18 मंथ के बाद, जब हमारा 18 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक कैश में चले जाएंगे। इसे हमें कैश में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उससे पहले ले जाएंगे, यहाँ पर मैच्योरिटी पूरी होने से पहले अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, जैसे आप एफडी करते ना, फिक्स डिपॉजिट जो होता है बैंक में, तो मान लो आपने एक साल के लिए किया, यानी कि 12 मंथ के लिए किया, तो 12 मंथ से पहले जब आप एफडी को तोड़ते हैं तो आपको केवल 4% का इंटरेस्ट मिलता है, और आपका वो भी कहीं कहीं पर मिलता है, बाकी अपना जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है केवल वही मिलता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है। अगर और जैसे ही आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है यहाँ पर फिक्स एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में आपके 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके पास कॉल आ जाएगी कि आपकी एफडी कंप्लीट होगी, इसको या तो रिन्यू कर लो या फिर आप इसको जो है
दोबारा से मतलब विड्रॉल कर लो। तो ठीक वैसे यहाँ पर है कैश सेफ में जैसे ही आपका फंड रहेगा, मैच्योरिटी पूरी होने के बाद यहाँ से कैश सेफ से वो ऑटोमेटिक कैश में चला जाएगा और आप उसको कैश में जाने के बाद दोबारा से पुनः रीन्यू कर सकते हैं या फिर आप उसके अपने कैश को विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये ही प्रोसेस है। आई होप इसमें कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर फिर भी कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।